हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग A135F के ऊपर। हमारे पे वीडियो पे और व्हाट्सएप पे भी कमेंट आया था कि आप A135F में डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। उसमें क्या क्या वजह होता है कि डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम आता है, और जो उसमें आईसी लगी है वो BGA आईसी लगी है दोस्तों, और लैग आईसी तो लगी नहीं है। लैग आईसी समझने में थोड़ा सा आसानी होता है, लेकिन BGA आईसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे सैमसंग A135F। इसमें दो मॉडल आता है, एक M आता है और एक F आता है। हम F के बारे में बात करेंगे। हमें लगता है इसका स्कीमेटिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन M हम चेक नहीं किए हैं। जो हमारे पास F है तो हम F के ही बारे में बात करेंगे और उसी के ऊपर हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्कीमेटिक में समझाता हूं, और बोर्नियो स्कीमेटिक टूल जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है इसका, उसमें अगर सही सब कुछ लाइनें हैं फिर भी हमारा लाइट नहीं आ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हार्डवेयर टूल क्या नहीं हमें बताया है, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में स्कीमेटिक के थ्रू बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसका लेआउट। ये देखिए दोस्तों, यह है इसका पीसीबी का लेआउट, जो कि है हमारा दोनों तरफ का A135F। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसका मेंशन किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो भी एलसीडी का कोई भी अगर लाइट सेक्शन का फॉल्ट आता है, एलसीडी से रिलेटेड फॉल्ट आता है, तो हम सबसे पहले जैक से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जैक लगा है उसका स्कीमेटिक के नाम में दूसरा होता है, और जो आप जैक देखते हैं उसे हम लोग जैक बोलते हैं। तो सैमसंग के स्कीमेटिक में इसका नाम है जो SOC6000। हम इस कोड को कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें सारा कुछ कोड का ही भाषा होता है, हमें उसमें समझना होता है। यहाँ से हम कोड को कॉपी करेंगे लेयर से, और हम स्कीमेटिक डायग्राम में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, और हम सर्च बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ C1 पार्ट में शो हो जाएगा। तो हम इसका पार्ट नंबर यहाँ से हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये जैक तक पहुंचा देगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इसमें जैक लगा है वो LCD कनेक्टर है। इसमें माइक भी है, चार्जिंग भी है, और इसका जो टाइप C लगा है तो फास्ट चार्जिंग भी है, और CO2 करके कुछ इसका इंटरनल लाइन होता है वो भी है। तो सारा कुछ कनेक्शन इसमें मिला के एक ही कनेक्टर में दिया हुआ है। ईयर स्पीकर है, माइक है, आप यहाँ से देख सकते हैं माइक है इसका, और यहाँ से है आपका क्लॉक और डाटा की लाइनें हैं यहाँ पे देखिए। और दोस्तों, इसमें हमको जो हमारा प्रॉब्लम है LCD लाइन से प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि LED कहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है LED K2, LED K1 और LED A। इसका मतलब होता है दोस्तों, LED K का मतलब कैथोड 1 और कैथोड 2, यानी कि इसका जो ब्लैक पॉइंट आता है, दो पॉइंट होता है, एक लाल और एक ब्लैक। तो जो हमारा रेड पॉइंट होता है उसे हम लोग A0 के नाम से डोनेट करते हैं, और जो हमारा ब्लैक पॉइंट होता है उसे हम K1 K2 के नाम से जानते हैं। किसी किसी फोन में, या सैमसंग छोड़ के, सैमसंग के कई मॉडल में एक ही हमारा एनोड होता है और एक लाइन कैथोड होता है, लेकिन इसमें जो है इसमें हमारा दो लाइन को कैथोड बनाया है, यानी कि दोनों लाइनें हमारी ब्लैक प्रोब के लिए हैं, और एक लाइन जो हमारा LED एनोड है वो उसमें हमारा 24 वोल्ट मिलता है। हालांकि 20 वोल्ट, 22 वोल्ट, 26, 28 इस तरह का वोल्टेज मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 20 वोल्टेज हमारा DC LCD फ्लक्स पे आता है, जिससे हमारी लाइट हमें LCD में दिखता है, ग्राफिक भी आता है और लाइट भी दिखता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आप एकदम श्योर हो जाएं कि हमारा LCD ही लाइट प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप उसमें नया डिस्प्ले डाल के देखें, एक दो डिस्प्ले चेक कर लें। अगर उसमें ग्राफिक नहीं, लाइट नहीं बनता है, तो एक आप नया नहीं जो LED फोल्डर आता है उसे लगा के देखें, कंपनी वाला, उस पे लाइट आपका आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को समझिएगा। इसमें आप 100% स्कीमेटिक भी रीड करना सीख जाएंगे, और आप उसे किस तरीके से रिपेयरिंग करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से कि हमारा 2, 4 और 6 नंबर के पिन पे हमारा एनोड और कैथोड की लाइनें आती हैं।
हम इन लाइनों को कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं कि ये लाइट आ कहाँ से रही है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे हमारा यहाँ से सर्च लेवल में शो होगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा डायरेक्ट एलसीडी लाइट तक पहुंचा देगा। यहाँ पे देखिए ये लाइट यहाँ से आ रही है और इस लाइट के रास्ते में हमारा एक आर रजिस्टर लगा है और इस साइड के जितने सी नाम से डोनेट हो रहे हैं यहाँ से 3 4 5 6 एक कैपेसिटर है जो कि हमारे एलईडी के प्रोब से जुड़े हुए हैं। एक सिरा इसका ग्राउंड पे होता है और एक सिरा हमारा सप्लाई का होता है। आप सबसे पहले इन पे चेक कर लें। जो आप पहला काम करेंगे वो तो आप कनेक्टर पे ही रीडिंग चेक कर लेंगे कि हमारी सप्लाई आ कितनी रही है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे बीप की साउंड आती है तो आप इन कैपेसिटरों को चेक करें क्योंकि इन कैपेसिटरों में भी फॉल्ट हो सकता है। अब इसके बाद ये लाइन जा कहाँ रही है दोस्तों, ये लाइन देखिए आगे तक चली जा रही है और यहाँ से विशेष के नाम से, यानी कि विशेष हमारा सैमसंग विशेष बोलता है और ये बी बैट का ही लाइन आप समझ सकते हैं। और क्वेलकम जैसे बीपीएच होता है तो आप बीपीएच में भी समझ सकते हैं। EMTK और सैमसंग दोनों इसको विशेष के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारी किसी भी आईसी को वर्क करने के लिए एक बीपीएच वोल्टेज होता है। तो क्वेलकम में हम बीपीएच बोलते हैं और सैमसंग में विशेष बोलते हैं, मीडियाटेक में विशेष बोलते हैं और किसी फोन में मीडियाटेक के ही फोन में, सैमसंग के फोन में बी बैट के भी नाम से जानते हैं। तो ये नाम सब लाइनों के एक ही हैं। अब देखिए ये हमारी है लाइट आईसी और इस लाइट आईसी का नाम है U6002। इसको हम कॉपी करेंगे। अगर हम इसका लोकेशन देखना चाहते हैं अपने पीसीबी में तो इसको हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे इसे, तो ये बता देगा। देखिए यहाँ पे हमारी आईसी लगी है। इसका लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो बोर्ड को हम पलटेंगे, सीम के नीचे हमारा जस्ट बोर्ड के लेआउट के जस्ट ऊपर 2 क्वाल लगी हैं। देखिए यहाँ पे एल का मतलब होता है क्वाल और क्वाल का नाम है, एक आपका 6000 लगा है और एक आपका 6001 लगा है। इसमें 2 क्वालें लगी हैं। दोनों क्वालों का काम क्या क्या है मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए ये है हमारी लाइट आईसी जो कि यू के नाम से डोनेट किया गया है और यहाँ पे है डी यानी कि डाइबोर्ड भी लगाया गया है जिसका कोडिंग है 6000। इसे भी हम समझते हैं और हम इसके बॉल्स और पॉइंट को भी समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे सारे के सारे बॉल्स कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक में जाते हैं और देखिए हमारा जो विशेष है इस आईसी को वर्क करने के लिए इन दोनों क्वाइलों से होते हुए हमारा इस आईसी के अंदर एंट्री होता है। ये देखिए वीबैट एक क्वाइल है आपका जो मैं आपको बताया था R600, R600 और R6010। इन दोनों क्वाइलों का एक सिरा हमारा डायरेक्ट सप्लाई में जाता है और एक सिरे पे हमारे वीबैट की वोल्टेज आते हैं। मैं आपको जब हार्डवेयर सॉल्यूशन वाले में दिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं कि जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं है और कहां पे आप मार खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी आईसी को वर्क करने के लिए उसका प्रॉपर वोल्टेज मिलना जरूरी होता है। जैसे कि आपका आईसी को वर्क करने के लिए 3-4 वोल्टेज होते हैं। मैं आपको अभी सारे के सारे वोल्टेज को काउंट करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा क्या है LCD BLEN, यानी कि इसका LCD का हमारा इनेबल पॉइंट है। यहाँ पे हमको 1.8 वोल्टेज जो कि CPU से मिलता है, जो कि CPU को जाता है और वहाँ से हमको सिग्नल मिलता है कि हमारी लाइट को ऑन करना है कि ऑफ करना है, जैसे ये वोल्टेज जनरेट होता है। और यहाँ पे है PWM, यानी कि EN सिग्नल ही, इसे हम PWM ही बोलते हैं, इनेबल सिग्नल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है I2C SCL 1.8 और I2C SDA 1.8। ये दोनों CPU के प्रोटोकॉल हैं और इन पे जो वोल्टेज आती है 1.8 वोल्टेज और यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज आती है। ये दोनों आईसी को इनेबल करने का काम करते हैं। अगर आप इसमें बोर्नियो के हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको लाइनें दिखाया हूँ I2C और SDA, यहाँ पे कोई भी लाइन का जिक्र नहीं किया गया है। अगर वो लाइन नहीं रहेंगी तो आपका आईसी भी वर्क नहीं करेगा और आपकी लाइट आईसी ही जब काम नहीं करेगी तो हमारा ग्राफिक
तो बनेगा, लेकिन लाइट नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा पॉइंट है वो C2 और C3 दोनों पे हमारा SCL और SDA लाइन आती है, और इसमें आपको कहीं से भी C2 और C3 के बारे में नहीं बताया गया है इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में। आप कैसे जानेंगे कि कौन सी C2 और C3 की लाइन है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले इसका स्कीमेटिक फिर ओपन कर लेते हैं और 2 ही पॉइंट उसमें नहीं दिया था, उसी 2 पॉइंट को बताने की वजह से मुझे स्कीमेटिक खोलना पड़ा। बाकी मैं आपको इसी के हार्डवेयर सॉल्यूशन में सब कुछ समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका जो LED एनोड जो 24 वोल्ट का पॉइंट है वो डायरेक्ट हमारा 6 नंबर पे अटैच्ड है, और इसका दूसरा और चौथा नंबर का जो पिन है, हम पिन को काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 और 4, इस तरीके से पिन काउंट होता है। तो हमारा जो चौथा नंबर और दूसरा नंबर की पिन है हमारा ब्लैक है, और छठे नंबर की जो पिन है, छठे नंबर की पिन हमारी LED प्लस का पिन है, और इसी तरीके से इस 26 नंबर की जो पिन है हमारा PWM का पिन है। यहाँ से हमको सिग्नल जनरेट होता है कि IC को वर्क करना है कि IC को वर्क नहीं करना है। यहाँ पे वोल्टेज भी हमको मिलता है 1.8 वोल्टेज, आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। अब हम IC के ऊपर चलते हैं कि IC किस कंडीशन में हमारी वर्क करती है और किस कंडीशन में वर्क नहीं करती है। यहाँ पे देखिए ये IC लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 24 वॉल्ट की हमारी IC लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों, इस IC को VPH वोल्टेज मिलना जरूरी है। सबसे पहले तो हमारा कंपलसरी है जो कि VPH है। इस IC को जब VPH वोल्टेज मिलेगा तो अपना काम स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे आप देखिए एक कॉइल लगा है जो आप स्पेशल बोल सकते हैं VPH का कॉइल है, और जस्ट बगल में जो उसका दूसरा कॉइल है ये हमारा बूस्ट कॉइल है, और ये हमारा डाइपोड है, और इसी के जो बगल में ये 2 कैपेसिटर लगे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि हमारा बूस्ट कैपेसिटर है और यहाँ से भी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं। ये इसका चार्जिंग IC है, यानी कि DC to DC, और यही IC सारे के सारे बोर्ड को डिवाइड करती है, विशेष वोल्टेज को प्रोवाइड कराती है। ये IC अगर खराब हो जाए तो आपका फोन डेट पे चला जाएगा। इस IC के दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से हम बाल काउंट करेंगे तो आप यहाँ से ऊपर से इसका तीसरा और चौथा, और इधर से ये दोनों हमारा VPH की लाइनें हैं। यहाँ से आप करंट चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपका फोन ऑन हो रहा है तो यहाँ पे 100% इस लाइन को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 100% श्योर है कि ये वोल्टेज बन रहा है, तभी हमारा फोन ऑन हो रहा है। अगर इस वोल्टेज की लाइन शॉर्ट हो जाती है तो हमारा फोन ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी VPH वोल्टेज की लाइन शॉर्ट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये कॉइल कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। अगर टूटा है तो आप इस कॉइल को रिप्लेस कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा इनेबल सिग्नल का पिन है बॉल के इस नंबर पे कनेक्ट होता है। आप सबसे पहले इस सब का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इन सब पे आपको 350, 400 या 500 के अंदर की रीडिंग आनी चाहिए। उससे ऊपर अगर 500 से ऊपर 700, 800 की रीडिंग आता है तो भी हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि 700, 800 की रीडिंग नहीं आना चाहिए। ना तो लो रीडिंग ना तो हाई रीडिंग, जितना रीडिंग की रिक्वायरमेंट है उतना ही यहाँ पे हमारी सप्लाई भी आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर सारा कुछ ओके है तो आप इस IC को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले रिप्लेस से पहले हम इस IC को निकालेंगे और बोर्ड में हम सारे के सारे पॉइंट्स की रीडिंग लेंगे कि हमारी जितनी जितनी सप्लाई आनी चाहिए आ रही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड से शॉर्टिंग होता है, और जब हम IC निकालते हैं तब हमें शॉर्टिंग पता चलता है कि इस बोर्ड में शॉर्टिंग है। अगर बोर्ड के पैड लाइन में शॉर्टिंग है, जैसे SDA और I2C SCL प्रोटोकॉल की लाइनें शॉर्ट हैं जो कि CPU में डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, वहां से अगर कोई शॉर्टिंग का इशू है तो आप कितना भी IC चेंज करते रहिए, आपका काम नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहले IC चेंज करने से पहले हम बॉल को सारे अच्छे से क्लीन करेंगे, और फिर हम उस पर रीडिंग चेक करेंगे पतले वाले नोक पॉइंट से। इसके बाद दोस्तों सारी की सारी जब रीडिंग ओके है तो हम
SDA और SCL लाइन को चेक करेंगे। यहाँ से देखिए मैं आपको बिटमैप खोला हूँ और बिटमैप में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये लाइन का नाम है जो स्कीमेटिक में दिखाया था। यहाँ पे जो लिखा है ना फुटप्रिंट C2, ये लाइन है C2 और यहाँ पे हमें मिलेगा C3। ये दोनों लाइन है SDA 1.8 वोल्टेज की और यहाँ पे होगा SCL 1.8 वोल्टेज की। ये लाइन अगर आप देखेंगे ना तो ये लाइन जाती कहाँ पे है, सॉरी कहीं से गलत टच हो गया। ये लाइन जाती कहाँ है, ये लाइन देखिए दोस्तों, ये लाइन CPU के इस बॉल से कनेक्ट हुआ है और इसके बाद एक गई कहाँ है, देख सकते हैं कि यहाँ पे U एक SDA SCL की प्रॉपर यहाँ पे एक IC दी हुई है। ये यहाँ से भी इस IC को कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है, सॉरी खतरनाक क्या है, लेकिन जब यहाँ हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको नहीं दिखाया गया है, जबकि उनको चाहिए था कि यहाँ पे SDA और SCL लाइन को उन्हें दिखाना चाहिए था, जिससे कि सभी लोग भी रिपेयर कर सके। ये जो IC देख रहे हैं SDA और SCL दोनों प्रोटोकॉल की लाइनें की IC है। ये IC भी अगर खराब हो जाएगी तो आपकी लाइट IC भी वर्क नहीं करेगी। तो आप इस IC को भी रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने के बाद, इसीलिए मैं आपको चेक करने का तरीका बता दिया। इसके बाद आप IC रिप्लेस करके देख सकते हैं। अगर सारा कुछ ओके रहा तो 110% आपका लाइट आएगा। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी तभी आपका लाइट नहीं आएगा। और यहाँ से अगर इनेबल सिग्नल इस नंबर के पॉइंट पे आता है, आप सबसे पहले जब IC खोलेंगे तो इसके पैड में रीडिंग चेक कर लें। यहाँ पे 400, 450 या 500 तक की रीडिंग आती है और वो CPU से आती है। अगर आपका CPU की लाइन ए शॉर्ट बताता है तो आप CPU खोलें, उसे रिवॉल्व करें और फिर डाल के चेक कर लें। अगर फिर भी शॉर्ट बताता है तो CPU हमारा चेंज करना पड़ेगा। CPU फिर आप चेंज करें क्योंकि ये लाइन शॉर्ट हो चुकी है। और इस लाइन को आप बाईपास भी दे सकते हैं जो कि टच सेक्शन की लाइन से, जहां पे हमको 1.8 वोल्टेज इनेबल सिग्नल वाली लाइन मिलेगी, वहां से हम इसे बाईपास कर सकते हैं अदर फोनों में। इसमें मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे इसकी लाइनें हैं, मुझे सर्च करना पड़ेगा और होगा भी कि नहीं होगा ये भी मुझे मैं क्लियर नहीं कह सकता। लेकिन जो हमारा इसका सीधा सा फंडामेंटल है वो मैं आपको समझा दिया। इसके बाद आपकी लाइट IC प्रॉपर ओके काम करेगी, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। बार बार आप IC चेंज करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें और सही से आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, तब उस पर काम करें। आपका काम 100% सक्सेस होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मैं इस वीडियो में सैमसंग A135F 4G के बारे में सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ लाइट सेक्शन के ऊपर। आप इसमें बिंदास होकर लाइट सेक्शन का काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चैनल अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनको इस तरीके की वीडियो की जरूरत होगा।